एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और रेगुलरली प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। उसी रेगुलर प्रैक्टिस को थोड़ा बूस्ट अप करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंसंट्रेशन टर्म्स पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। एंड अगेन आई एम सेइंग कि ये जो है हमारी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की जो है एक तरह से सीरीज़ चल रही है केमिस्ट्री की। मैंने अभी सॉल्यूशंस चैप्टर से क्वेश्चंस डाले थे, 2 पार्ट हो गए थे उसके, लेकिन आई रियलाइज कि वहाँ पर जो है कंसंट्रेशन टर्म्स के जो है बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से बन सकते हैं सॉल्यूशन चैप्टर से। अगर आप क्लास 12th का, इफ़ यू आर इन क्लास 12th और आप अगर क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं या फिर आप क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। ठीक है, दोनों ही केसेस में हेल्पफुल है। मैं इस वीडियो का टाइटल का नाम देना चाहूँगी कंसंट्रेशन टर्म्स, बिकॉज ये 12th और 11th क्लास के दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना अमेजिंग सा सेशन। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। ठीक है, व्हाट इज इट सेइंग? कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ अ 1 liter solution of 68% H2SO4 weight by volume if the density of the solution is given to you as 1.80 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो सब आपको क्लियर होना चाहिए। क्या पूछा है और क्या दे रखा है वो सभी जो है अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। उसी के बाद जो है आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो। क्वेश्चन ने पूछा है मोलालिटी, कैलकुलेट दी मोलालिटी। नाउ व्हाट इज़ गिवन है कि 1 liter सॉल्यूशन है हमारे पास, जिसमें से कि 68% वेट बाय वॉल्यूम जो है हमारे पास H2SO4, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, ये H2SO4 बनेगा हमारा सॉल्यूट। ठीक है, क्या बनेगा हमारा सॉल्यूट। ओके, नाउ इफ द डेंसिटी एंड डेंसिटी इज गिवन टू यू एज 1.80 ग्राम पर मिलीलीटर। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले जो है जो चीज़ पूछी है ना उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हमसे जो पूछा गया है उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, मोलालिटी का फॉर्मूला आप जल्दी से लिखिए। मोलालिटी इज़ व्हाट? मोलालिटी इज़ इक्वल्स टू, मोलालिटी को हम जो है स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, मोलालिटी m इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute upon mass of what? solution और solvent। सॉल्वेंट का मास यहाँ पर हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ऊपर सबसे पहले हमें क्या लिखना है, न्यूमरेटर में लिखना है हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नीचे लिखना है हमें मास ऑफ दी सॉल्वेंट इन kg, यानी कि मोल पर kg क्या हो जाएगी, यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं m। ठीक है, ये क्विक रिव्यू हो गया मोलालिटी का। तो हमें यहाँ पर चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमें H2SO4 68% गिवन है, लेकिन मोल्स गिवन नहीं है। और हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास, अगर हमें सॉल्यूट का मास जो है मिल गया, जो है हम सॉल्वेंट का मास निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें डेंसिटी भी गिवन है और ये 1 liter सॉल्यूशन गिवन है। और ये फिर इस केस से जो है हम आसानी से सॉल्वेंट और मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, एक बारी आप सब भी पॉज करके ट्राई कर सकते हो। चलिए अब हम ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर आपको गिवन है 68% H2SO4 वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, 68% H2SO4 का क्या मतलब है? देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में, यानी कि सॉल्यूशन वाली वीडियो जिस बच्चे ने देख रखी है पार्ट 1 और 2, उनको अच्छे से क्लियर होगा कि भाई देखो 68% किसी भी चीज़ के साथ परसेंट है ना, ये अंडरस्टूड होता है कि हम उस चीज़ को आउट ऑफ 100 टेक करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आपके जो है मार्क्स आए हैं 88%। 88% का क्या मतलब है कि आपके आए हैं 88/100, है ना।
88 मार्क्स आउट ऑफ 100। 99% का क्या मतलब है? 99/100। इसी तरीके से यहाँ हमें दिया गया है कि यहाँ है 68% H2SO4 वेट बाय वॉल्यूम, मतलब कि 68 और ये वेट है यानी कि ग्राम्स H2SO4 एन। अब हमें क्या है, नेक्स्ट टर्म दे रखी है वॉल्यूम में, यानी कि 68 ग्राम H2SO4 एन। अब हम टोटल लेके चलेंगे 100, सो 100 मिलीलीटर्स। क्लियर हुआ सभी को? 68 ग्राम्स H2SO4 इन 100 मिलीलीटर्स। लेकिन क्वेश्चन में हमें जो है वो सॉल्यूशन जो गिवन है वो 1 लीटर सॉल्यूशन है, यानी कि हमें गिवन है 1000 मिलीलीटर्स। क्लियर हुआ सभी को? क्या गिवन है? 1000 मिलीलीटर्स। सो अब हमें इस यूनिट को, जो हमें जो है मास ऑफ सॉल्यूट है, इसे 1000 मिलीलीटर्स में निकालना होगा। ओके, सो 1000 मिलीलीटर्स में निकालने के लिए हम बेसिकली दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट विल बी 680 ग्राम्स H2SO4 इन 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हर एक स्टेप जो है मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। नाउ अब हमें सॉल्यूट का मास पता लग गया कि भाई 680 ग्राम जो है मेरे पास सॉल्यूट प्रेजेंट है। ये क्या है मेरे पास? ये हो गई मेरे पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, क्या हो गई? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सो अब मुझे जो है वॉल्यूम गिवन है सॉल्यूशन की और डेंसिटी भी गिवन है सॉल्यूशन की। सो देर किस बात की, चलिए मास निकालते हैं सॉल्यूशन का। ठीक है, सो मास ऑफ दी सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन का मास निकालेंगे, दैट विल बी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ मैं लिख सकती हूँ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो वॉल्यूम कितने गिवन है? 1000 मिलीलीटर्स और डेंसिटी क्या गिवन है हमें? 1.80 ग्राम्स पर मिलीलीटर। ठीक है, सो 1000 इंटू में 1.80 ग्राम्स पर मिलीलीटर। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हो गया। अब जो है यहाँ पर बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। ये क्या आ जाएगा? 1800 ग्राम्स। मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो ये क्या आ गया हमारे पास? मास ऑफ दी सॉल्यूशन। ठीक है, क्या क्या पता हमें लग गया? मोलालिटी का फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता लग गया। सो जब हमें मास ऑफ सॉल्यूशन भी पता है और मास ऑफ सॉल्यूट भी पता है, सो हम क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। किसके इक्वल हो गए? मास ऑफ सॉल्यूशन के। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, क्लियर हुआ सभी को? सो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 1800 ग्राम्स माइनस मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? 680 ग्राम्स। एंड माइनस करने के बाद आपको मिल जाएगा 1120 ग्राम्स। ठीक है, सो ये क्या हो गया हमारे पास? मास ऑफ सॉल्वेंट हमें मिल गया। ठीक है, सो अब हमें मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया। ओके, सो अगेन यहाँ पर जो है मास ऑफ सॉल्वेंट हमने निकाल लिया, तो हमें इतना पोर्शन पता लग गया। और हमें जो है मास ऑफ सॉल्यूट पता है, तो हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो चलिए अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं। सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू, ओके, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। सो गिवन मास क्या है हमें यहाँ पर? गिवन मास है 680 ग्राम्स। और हमारा जो है H2SO4 का मोलर मास क्या होता है? चलिए निकालते हैं। 1 × 2 प्लस S का क्या होगा? 32 प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16। सो प्लस 16 × 4। ठीक है, सो 32। ओके, जस्ट अ सेकेंड।
32 प्लस 16 इंटू 4 64। सो 64 प्लस 32 प्लस जब आप 2 करोगे सो आपको आंसर मिलेगा 98 ग्राम्स। क्लियर हुआ? ठीक है। सो गिवन मास क्या है? 680 ग्राम्स। ठीक है, 680 ग्राम्स अपॉन में 98। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 6.9 आपका जो है 6.9 मोल्स आपका आंसर आ जाएगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, ये क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। अब आपको रखने हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? सॉल्यूट के मोल्स कितने निकाले अभी हमने? 6.94 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो मास ऑफ सॉल्वेंट है 1120 ग्राम्स, लेकिन हमें इसे कन्वर्ट करना होगा किलोग्राम्स में, क्योंकि यहाँ जो है हमारा फॉर्मूला होता है किलोग्राम्स में। सो अब हमें इसको कन्वर्ट करना होगा किलोग्राम्स में। सो हम 1120 को डिवाइड कर देंगे 1000 से। ठीक है, सो इट विल बी व्हाट? 694 अपॉन में 112। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे सो योर आंसर विल बी 6.2 मोलल। ठीक है, सो आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ? सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज़ 6.2 मोलल। किस तरीके से सॉल्व किया दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मोलालिटी निकालनी थी। सो जो चीज़ निकालनी होती है उसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, सो भाई इसकी जो है यूनिट क्या होती है? मोलल, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। ठीक है, सो मुझे जो है 1 लीटर सॉल्यूशन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन थी और 68% H2SO4 वेट बाय वॉल्यूम गिवन था। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि भाई 68% H2SO4 वेट बाय वॉल्यूम है। सो 68 ग्राम H2SO4 इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा, लेकिन मुझे जो है वॉल्यूम 1 लीटर गिवन है। सो 1 लीटर में कितना प्रेजेंट होगा? 680 ग्राम्स इन 1000 मिलीलीटर्स, एंड 1000 मिलीलीटर्स इज इक्वलेंट टू 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, सो सॉल्यूट की अमाउंट आ गई हमारे पास 680 ग्राम्स इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ से जो है हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है दैट इज़ 1 लीटर, एंड हमें डेंसिटी भी गिवन है सॉल्यूशन की, देखो दैट इज़ 1.80 ग्राम्स पर मिलीलीटर। यहाँ से हमने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया, फिर मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया, देन हमने मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाले, फिर सिंपली उनको हमने जो है फॉर्मूले में पुट करके अपना मोलालिटी का आंसर आसानी से मिल गया हमें। ठीक है, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ फाइंड द मोलारिटी एंड मोलालिटी। यानी कि इस केस में आपको मोलारिटी और मोलालिटी दोनों ही निकालने हैं। ठीक है, सो दोनों निकालने हैं, मोलारिटी एंड मोलालिटी ऑफ 15% weight by weight H2SO4 solution, and density of the solution is again given to you as 1.10 grams per milliliter। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए अगेन सबसे पहला स्टेप यही होगा कि हमें क्या निकालना है? 15% वेट बाय वेट। अब यहाँ पर वेट बाय वेट गिवन है, इसका ध्यान रखना, यानी कि 15 ग्राम्स ऑफ H2SO4। अब यहाँ पर कोई मिलीलीटर नहीं आएगा, 15 ग्राम्स H2SO4 इन 100 ग्राम्स ऑफ दी सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्लियर हुआ सभी को इतना? ठीक है, 15 ग्राम्स H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ दी सॉल्यूशन। अब हमें क्या है? डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की, और मोलारिटी निकालनी है। ठीक है, सो सबसे पहले हमें डेंसिटी और जो है हमें सॉल्यूशन का डेंसिटी गिवन है और हमें सॉल्यूट की अमाउंट पता लग गई है। सो हम क्या है सॉल्यूशन की, क्योंकि हमें मोलारिटी और मोलालिटी निकालनी है, जो कि मोलारिटी को हम क्या है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे यानी कि 1 लीटर की कंडीशन पे निकालते हैं वॉल्यूम की। सो हमें उसके लिए जो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में पता होनी चाहिए। 1 लीटर नहीं तो हमें जो है वेट बाय वेट में गिवन है,
सो 1000 ग्राम्स में, जिसके अकॉर्डिंग सॉल्वेंट का केजी में हो जाएगा, यानी कि यूनिट स्टैंडर्ड होनी चाहिए। सो 100, अब यहाँ पर 100 है तो इंटू में 10, यहाँ पर भी इंटू में 10 हो जाएगा। सो दैट विल बी 150 ग्राम्स ऑफ H2SO4 इन 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सो ये क्या आ गई, अगेन हमारी आ गई ये अमाउंट ऑफ दी सॉल्यूट। क्लियर? ओके, नाउ अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट पता है, डेंसिटी पता है, देन वॉल्यूम, देखो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, देन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। क्लियर सभी को इतना? सो अब ये मास क्या है हमारे पास, मास क्या है, मास इज 1000 ग्राम्स, अपॉन में डेंसिटी क्या गिवन थी, 1.10 ग्राम्स पर मिलीलीटर। सो 1.10 ग्राम्स पर मिलीलीटर, ग्राम से ग्राम कैंसिल और हमारा आंसर आ जाएगा 909 मिलीलीटर्स। क्लियर हुआ सभी को कि भाई वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्या आएगी, मास अपॉन डेंसिटी के फॉर्मूले से, एंड दैट विल बी 909 मिलीलीटर्स। सो अब सिंपली हम जो है मोलारिटी निकाल सकते हैं। मोलारिटी क्या होगी, अब देखो ये जो वॉल्यूम आई है ना, ये सॉल्यूशन की आई है, इसका ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ दी सॉल्यूशन, क्योंकि हमने जो है डेंसिटी और मास सॉल्यूशन के ही रखे हैं, सो ये वॉल्यूम सॉल्यूशन की ही आएगी, है ना। ये मास हमने एज्यूम किया था सॉल्यूशन का, और डेंसिटी हमें गिवन ही थी। ओके, सो अब हम क्या निकाल लेंगे, अब हम निकाल लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मोलारिटी, और मोलारिटी निकालने के लिए तो पहले हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। सो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और हम शॉर्ट में लिख लेते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, इन लीटर्स। सो हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट है हमारा इस केस में H2SO4, और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था H2SO4 का मोलर मास दैट इज़ 98 ग्राम्स। ठीक है, सो अब इस 98 ग्राम्स का यहाँ पर भी यूज़ कर लेते हैं, प्लस हमें जो है मोल्स जो है मास जो गिवन है दैट इज़ 150 ग्राम्स ऑफ दी H2SO4। सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी 150 अपॉन में 98, ये क्या है गिवन मास, ये क्या है मोलर मास। ठीक है, सो अब डायरेक्टली हम जो है वॉल्यूम से भी डिवाइड कर देते हैं, सो हमारी मोलारिटी आ जाएगी इनटू में 909। अब ध्यान दो, ये 909 जो है वो मिलीलीटर्स है, सो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर्स। ठीक है, सो क्लियर हुआ सभी को इतने स्टेप्स। ओके, सो अब जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे, सो आपके पास आ जाएगा आंसर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.80, सॉरी नॉट 1.80, इट विल बी समवेयर अराउंड 1.68 जो है आपका मोलर सॉल्यूशन, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्यूशन की 1.68 है। सो यहाँ से हम एक बार ये ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, कुछ मिल रहा है हमें ऑप्शंस में। सो देखिए यहाँ पर जो है दो ऑप्शंस रिसेंबल कर रहे हैं हमारे आंसर को, एक ये वाला और एक ये वाला। तो मोलारिटी के बेसिस पे हम जो आंसर नहीं निकाल सकते, हमें मोलालिटी भी निकालनी होगी, और मोलालिटी निकालने के लिए हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो सॉल्वेंट का मास हम किस तरीके से निकालेंगे कि भाई हमारा जो मास ऑफ सॉल्यूशन है दैट इज़ 1000 ग्राम्स, माइनस कर देंगे हम उसमें से मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज़ 150 ग्राम्स। ठीक है, सो आप जब कर लोगे सो आपको पता ही है 1000 में से 150 माइनस कर देंगे, सो हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वलेंट टू 850 ग्राम्स। क्लियर हुआ कैसे निकाला मैंने? ठीक है, अब हम निकालेंगे मोलालिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में, अब यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ, वो भी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास लिखेंगे केजी में। क्लियर हुआ? ओके, नाउ हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं 150, ये गया गिवन मास अपॉन में मोलर मास, अपॉन हमें क्या करना है, इनटू करेंगे 850 से, क्योंकि ये क्या है ग्राम्स में हमने निकाला है,
लेकिन टू कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम्स मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो इतना क्लियर हुआ सभी को। सो आफ्टर कैलकुलेशन आपको क्या मिल जाएगा, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। सो कैलकुलेशन के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा आंसर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.8 मोलर। ओके, 1.8 मोलर। ठीक है, सो ये देखो यहाँ पर क्या था 1.68 मोलर और यहाँ पर है 1.8 मोलर। ये मोलर है, ये ध्यान रखो, ये क्या है, ये है मोलर और ये क्या है, ये सॉरी ये है मोलर। ठीक है, और ये क्या है मोलर। ठीक है, स्मॉल एम रिप्रेजेंट्स मोलैरिटी और कैपिटल एम रिप्रेजेंट्स मोलैरिटी। सो ये आ गया हमारा 1.8 मोलर। सो हमारा ऑप्शन होगा ये वाला, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सभी को क्लियर हुए। क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुत ही ईजी था, अगर आपको क्वेश्चन 1 आसानी से समझ आ गया ना, सो क्वेश्चन 2 तो बहुत ईजी था। इट्स लाइक अ केक वॉक, है ना। क्यों, देखो यहाँ पर भी उसी फंडामेंटल पे क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई 15% वेट बाय वेट है। सो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्यूशन तो हमने आसानी से निकाल लिया, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद हमें जो है डेंसिटी गिवन थी सॉल्यूशन की, और जो है हमें क्या है 1000 ग्राम हमने सपोज कर लिया और डेंसिटी गिवन है तो वॉल्यूम निकाल ली। वॉल्यूम निकल गई तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल के फिर हमने क्या है मोलैरिटी निकाल दी। अब जो है हमें क्या पता है, मोल्स मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, माइनस कर दिया, हमें मास ऑफ सॉल्वेंट भी मिल गया। क्लियर हुआ सभी को। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको पॉज करो और जल्दी से खुद ट्राई करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालनी है 49% H3PO4 सॉल्यूशन की बाय मास एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन एज 1.33 ग्राम्स पर मिलीलीटर। क्लियर। सो मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, क्योंकि हमें जो है मोलैरिटी निकालनी है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। ठीक है, सो बहुत ही इजी है ये भी निकालना, क्योंकि हमें जो है ये गिवन है 49% H3PO4 सॉल्यूशन। ठीक है, सो अब इसको ध्यान से समझो। ये देखो 49% H3PO4 सॉल्यूशन गिवन है। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 49 ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ दी सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ दी सॉल्यूशन। लेकिन हम जो है क्योंकि हमें 1000 ग्राम्स में निकालना है, सो अगेन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा 490 ग्राम्स और ये हो जाएगा हमारा 1000 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को इतना। सो 490 ग्राम हो गया हमारा मास ऑफ सॉल्यूट और ये क्या हो गया हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हुआ सभी को इतना। ठीक है, सो नाउ कमिंग नेक्स्ट। अब क्या है, हमें 1000 ग्राम सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, सो यहाँ पर हमें क्या है सॉल्यूशन बाय मास है ना, क्योंकि इसका मतलब है कि भाई वेट बाय वेट में है। ठीक है, उसी से मैंने यहाँ पे निकालना है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बाय मास क्या है, बाय मास का मतलब यही है कि ये ग्राम्स में होगा और ये भी ग्राम्स में ही होगा। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू 1000 ग्राम हो गया। और डेंसिटी, अगेन डेंसिटी तो बहुत इजी बना देती है हमारे क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और मुझे इस केस में मास भी पता है, सॉरी मास भी पता है और डेंसिटी भी पता है। ज़रूरत है तो वॉल्यूम की है। सो वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। एंड मास क्या है इस केस में, चलिए मास क्या है 1000 ग्राम्स। ठीक है, और डेंसिटी क्या है 1.33 ग्राम्स पर मिलीलीटर। सो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 751.9 मिलीलीटर के इक्वल। क्लियर हुआ सभी को। वॉल्यूम कैसे निकाली मैंने, ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकाली, और वॉल्यूम क्या आ गई हमारे पास, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 751
0.8 मिलीलीटर्स। क्लियर? ओके, सो हमें क्या मिल गई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी मिल गई। तो अब हमें क्या है, अब हमें रखना है मोलैरिटी का फॉर्मूला। सो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, सो हमारा जो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी गिवन मास, जो हमें सॉल्यूट का मास गिवन है दैट इज़ 490 ग्राम्स, और जो है हमें निकालना होगा H2SO4 का मोलर मास। अगेन दैट विल बी 32 + 64 + 2, दैट विल बी 98 ग्राम्स। ठीक है, 98 ग्राम्स। ओके, सो अब हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल जाएंगे, यहाँ से मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएंगे 490 ग्राम्स अपॉन 98, 490 अपॉन 98, और नीचे हमें रखनी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज़ 751.8 मिलीलीटर्स, 751.8 मिलीलीटर। अगैन ये हमें मिलीलीटर्स में गिवन है, सो हमें डिवाइड करना होगा 1000 से टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर्स। ठीक है, सो ये जब आप पूरी कैलकुलेशन कर लोगे सो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.64 मोलर। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? सो ये हमारा आंसर है एंड ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो इसी के साथ हमने इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड कीप रिवाइजिंग।